हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम भारत का सामान्य परिचय जानेंगे। भारत का सामान्य परिचय हम मैपिंग के द्वारा कहीं कहीं याद करेंगे ताकि हमें इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और इसे हम ज़्यादा लंबी समय तक याद रख सकें। तो देखिए, ये जो मैंने मैप बनाया, अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन ठीक है, हमारा इससे काम चल जाएगा, हमें इतना समझना है। देखिए, वर्तमान में हम भारत की बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। और अभी जैसे कि ये जो हमारा सबसे यहाँ ये इस तरफ का है, ये पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। इंग्लिश में गए तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है। और जो हमारे इनके सबसे लास्टर पॉइंट है ना, जैसे कि ये तमिलनाडु का, दक्षिण भारत का सबसे सबसे एंड पॉइंट जो यहाँ पे बनता है, ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसको बोलते हैं, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है और इसका नाम है केप कैमीरन। केप कैमीरन हमारे भारत का सबसे दक्षिणी नहीं, ये भारत का दक्षिणी और दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पहले भारत के बारे में बात करते हैं। केप कैमीरन, पूर्वी पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु सबसे हमारे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि भाई सबसे सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अरुण अरुण मतलब होता है सूर्य, और अरुणाचल, इसीलिए अरुणाचल इसका नाम इसीलिए रखा गया है अरुणाचल, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है, पूर्वी राज्य में। और जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे दूरस्थ बिंदु है उसका नाम है किवीथु। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किवीथु। किवीथु, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश का दूरस्थ बिंदु है उसका नाम है किवीथु। एक सेकेंड। हम्म किवीथु। और हम अब बात करते हैं अपने पूर्वी बिंदु की। सबसे पूर्वी बिंदु है जो वहाँ लद्दाख में है, ये यहाँ पे लद्दाख, जो कि अब पहले ये जम्मू कश्मीर ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। और यहाँ का सबसे पूर्वी बिंदु है इंद्राकोल। अगर अभी आपसे पूछे एग्जाम में कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यहाँ पे इंदिरा कॉल उसका आंसर होगा। और ये अगर पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तरी राज्य ना तो लद्दाख होगा ना जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा, क्योंकि ये अब राज्य नहीं रह गए, ये अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी राज्य है। फिर हम आते हैं अपने पश्चिमी पश्चिमी राज्य गुजरात में। ये रहा हमारा गुजरात, ये रहा राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात। तो गुजरात में हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गुहर मोती। गुहर मोती। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम एक क्विक रिवीजन करते हैं इतने तक का। देखिए, सबसे हमारा पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और वहाँ का दूरस्थ बिंदु किवीथु। दक्ष दक्षिणी राज्य केप तमिलनाडु, दूरस्थ बिंदु केप कैमीरन, कन्याकुमारी। और पश्चिमी राज्य गुजरात, और इसका जो दूरस्थ बिंदु है गुहर मोती। और हमारा जो उत्तरी राज्य है, उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसका दूरस्थ बिंदु है इंदिरा कॉल। ठीक है। और हमारा अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे दूरस्थ सबसे दूरस्थ जो बिंदु है ना, वो यहाँ पे अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट। देखिए, हमारा सबसे जो दूरस्थ बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और सबसे ये दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, और जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है इसका इंदिरा कॉल। तो नीचे इंदिरा पॉइंट आएगा, ऊपर इंदिरा कॉल आएगा। और हमारा जो देखिए, हमारा भारत है एक प्रायद्वीपीय भारत। हमारा देश कैसा है? प्रायद्वीपीय देश है। और प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर से घिरा हुआ। हमारा जो भारत है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। हमारे इंडिया में यहाँ यहाँ इस तरफ से तीनों ओर से पानी है। तो इस प्रकार से हमारे भारत को प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वह क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। और अब हम भारत की कुल लंबाई देखते हैं। जो हमारी भारत की, इसके लिए मैं पेन चेंज करता हूँ। हाँ, ओके। जो हमारे भारत की कुल लंबाई है, अगर इससे पूछे कि पूरब से पश्चिम तक की, पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है पूरब से पश्चिम तक की, ये 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की। और अगर हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछें ऐसे में, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी 3214 किलोमीटर। ये हमारी उत्तर से दक्षिण की लंबाई होगी। और हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल पूछें, अभी कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि हमारे भारत का कुल टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो हमारे भारत का कुल टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। ओके, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, 7वां सबसे बड़ा। और सबसे पहला, एक सेकंड, 7वां सबसे बड़ा। और जो फर्स्ट नंबर पे आता है रूस, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और सेकंड पे आता है कनाडा, और 7वें पे आता है हमारा भारत। और इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की ये जो सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं। जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है, जिसमें से हाँ जी, सॉरी, जिसमें से 7 राज्य जो भूमि सीमा साझा करते हैं, और 2 राज्य जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो अभी हम पहले देखिए, हम यहाँ पे दिशा निर्धारित कर दें। ये जो है ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो सबसे पहले हम पूरब में बात करते हैं। ये पूरब में, कि पूरब में हमारे भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करता है। तो इसके लिए हम पेन चेंज करते हैं, एक सेकेंड।